मेरा जो खुद का सगा भाई है वो खुद मतलब गलत तरीके से मेरे को छूने की कोशिश कर रहा था। तो 7-8 दिन मैंने खाना भी नहीं खाया कि मैं पापा मेरे को पढ़ना है, आप कुछ भी करो मेरे को पढ़ना है। पापा नहीं माने, पापा बोले कि तुम पढ़ोगे तो मैं मर जाता हूँ। आज भी देखो हमारे देश में कैसी बात सुनने को मिल रही है, कलर का भेदभाव, पढ़ती बच्ची को रोकना, खिलाड़ी बच्ची की ट्रॉफियों को तोड़ देना। इस तरह की एक लाइफ इस बच्ची ने अपने माँ बाप के घर जी। नहीं, आपका मतलब कभी हरास किया उसने, सेक्सुअल हरासमेंट करी भाई जब ने? 11 साल की थी तब भी करा था उसने। अच्छा, ओ माय गॉड। उसके बाद आप बड़े हो गए तो उसके बाद भी उसकी, वो आपसे बड़ा है छोटा है? वो आपसे बड़ा है मुझसे। अच्छा, उसकी शादी हो गई है, उसके 11-12 साल की लड़कियां हैं। उसके बावजूद भी आप वो उससे ऐसे ही है। सुरक्षित नहीं थे? नहीं सुरक्षित थे। जैसे कि माइका की सच्ची कहानियों में एक और कहानी, आप कुछ अपने बारे में बताइए। मैं राजस्थान चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट से रहने वाली हूँ और जहाँ मेरा परिवार है वो राजपूत परिवार में आता है। जैसे कि वहाँ पर भेदभाव माना जाता है कास्ट से रिलेटेड, चाहे नीची जात के हो ऊपर जात के, इस तरीके की मतलब भेदभाव बहुत सारे हैं। जैसे लड़की को और लड़के को लेकर भी भेदभाव होते हैं। जैसे कि जन्म हुआ मेरा तब भी मतलब पापा और बुआ दादी हुए तो मेरे सांवले रंग की वजह से फेंकने भी वाले थे कि गड्ढे में दफना के आ जाओ, क्योंकि दहेज देना पड़ जाएगा ज़्यादा। तो इसलिए दफनाने जा रहे थे, मेरी मम्मी ने रोक लिया कि तुम छोड़ दो, मैं अपने मायके लेकर चली जाऊंगी। फिर पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, चलो रखने दो इसको। पापा मम्मी है ना, मम्मी को पता नहीं क्या क्या गाली देते थे, रंडी वगैरह कुछ भी, कि रख लिया इसको, रख लिया। तो मम्मी यही बोलती थी अगर तुमको नहीं रखना है तो छोड़ो, मैं अपनी बच्ची को लेकर चली जाऊंगी। तो फिर पापा मतलब नशे में बोलते थे। फिर कभी तो मम्मी पे कुल्हाड़ी उठा लेते थे, कभी क्या बहुत मारा उनको, बहुत सारे घाव हुए थे उनको। तो वो भी मम्मी हमारे लिए सहन करती थी, क्योंकि उनके परिवार वाले ये बोलते थे कि तुम्हारे नसीब में यही लिखा है कि भाई जहाँ शादी करी तो तुम्हारा नसीब था तो हो गई। तो फिर मम्मी ने फिर भी बर्दाश्त किया हमारे लिए। फिर जैसे ही बड़े हुए 11 साल के 12 साल के, तो मेरा जो खुद का सगा भाई है वो खुद मतलब गलत तरीके से मेरे को छूने की कोशिश कर रहा था। तो हमने तो बस पढ़ाई में यही सीखा था कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो अपने लिए आवाज़ उठाओ, बोलो, या कुछ भी दिखे। तो मेरे को गुस्सा आया तो मैंने सीधा लकड़ी उठा के उसको मार दिया, तो सर वहाँ से फूट गया, खून बहने लगा। तो ये सारी जैसे सर फूटा तो बड़ी मम्मी आई कि भाई छोरी ने छोरे का सर फोड़ दिया, ये तो घर बढ़ाने वाला है और इसका सर फोड़ दिया इसने, कि छोरी को निकालो बाहर या किसी को बेच दो, पैसे मिल जाएंगे। तो मेरी मम्मी को मैंने सारी बात बताई तो मम्मी ने मेरा सपोर्ट करा, पापा ने, किसी ने सपोर्ट नहीं करा उस टाइम। तो मम्मी यही बोलते थे कि बेटा अगर तुम्हारे साथ कोई भी गलत करे ना तो मारना, उसको डरना नहीं है। लोग क्या बोलते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मेरी बेटियाँ ज़रूरी है, कि कुछ भी हो मेरे साथ जो हुआ, पर मैं अपनी बेटियों के लिए सहन नहीं करूँगी। तो उस टाइम मम्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। पापा भी आके मम्मी को बोल रहे थे कि तू पागल हो गई है लड़कियों के लिए, ये क्या तुझे कमा के देने वाली है। तो उस टाइम मम्मी ने, जब भविष्य को पता चला कि इस तरीके की बात है, तो भी उन्होंने मेरे को गलत बोला, जबकि वो पढ़ी लिखी थी, 10वीं पास थी। फिर भी उन्होंने बोला कि मेरे पति की गलती नहीं होगी, यही बच्चलन है। फिर है ना मतलब मम्मी ने लेकर बोला कि या तो इन दोनों को घर में रखो या मैं अपनी बेटियों को लेकर जा रही हूँ। तो मम्मी ने साफ तौर पे वार्निंग दे दी कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो यहाँ तो मैं तुमको रहने नहीं दूँगी। बहुत सारे लोग जो परिवार रिश्तेदार थे वो बोलते थे कि तुम लड़कियों के लिए पीछे पागल हो रही हो। मेरी मम्मी ने बोला हाँ मैं पागल हो रही हूँ, कोई बात नहीं, होने दो। जैसे 16-17 साल के हुए तो मम्मी ऑफ हो गए थे, मम्मी के बाद एक सिस्टर ऑफ हो गई, सिस्टर के बाद पापा ऑफ हो गए। पापा ऑफ हुए जैसे ही रिश्तेदार हो, जो बड़ी मम्मी हुए, चाचा चाची जो सारे थे ना, मतलब एक तरह से परेशान करने लगे थे, डिप्रेशन में आ गई थी उस टाइम में। ज़्यादा इतनी 16-17 साल की उम्र थी, ज़्यादा नहीं थी। तो जैसे जैसे एक साल के अंदर सारे ख़त्म होते जा रहे थे तो ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो वो क्या कि पापा को भी पढ़ाई के लिए बोला था कि पापा मेरे को पढ़ना है। मम्मी जब तक थे तो पढ़ाई के लिए सपोर्ट करते थे। तो जैसे पढ़ाई मेरी बंद करवाई पापा ने, कि मेरे 7-8 दिन मैंने खाना भी नहीं खाया कि मैं पापा मेरे को पढ़ना है, आप कुछ भी करो मेरे को पढ़ना है। पापा नहीं माने, पापा बोले कि तुम पढ़ोगे तो मैं मर जाता हूँ, क्योंकि अंकल बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ाना है, लड़कियाँ बिगड़ जाती है पढ़ने से, वो होता है। तो मेरे को पढ़ने नहीं दिया। फिर भी मैंने अपना ट्यूशन वगैरह करवा के कैसे भी अपना पढ़ाई घर से ही जारी रखा, रेगुलर ही डाल दिया था मैंने अपने सर से बात करके। फिर मैं पढ़ाई करती रही, घर के अंदर छुप के करती थी, क्योंकि पापा करने नहीं देते थे।
पापा अलग रूम में सोते तो मैं छुप के पढ़ाई करती थी। उस टाइम एग्ज़ाम देने के लिए भी अपनी फ्रेंड्स के साथ, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तो वो मेरी बहुत हेल्प करती थी। तो जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होते थे उसके घर पे छुपा के रखती थी। हाँ, पर ट्रॉफ़ी वगैरह जो हुए स्पोर्ट्स में जैसे जीती हुई, तो वो सारी चीज़ें मैंने रख दी थी। तो कई सारी जगह है ना, मतलब जैसे कि कुछ फ़ोटोज़ वगैरह इधर उधर आ गई तो पापा ने क्या करा कि सारी ट्रॉफियाँ तोड़ दी, सर्टिफिकेट जला दिए, बोले कि आज के बाद बाहर नहीं जाना है। तो मतलब 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया। तो उस टाइम बहुत बुरा लगता था कि खुद के पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। उस टाइम भी मतलब आपकी कितनी पढ़ाई रही? बीए फाइनल हो चुकी है। शादी आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? लव मैरिज थी। लव मैरिज थी। आज भी देखो हमारे देश में कैसी बात सुनने को मिल रही है, कलर का भेदभाव, पढ़ती बच्ची को रोकना, खिलाड़ी बच्ची की ट्रॉफियों को तोड़ देना। इस तरह की एक लाइफ इस बच्ची ने अपने माँ बाप के घर जी। आगे इसकी शादी होती है और शादी के बाद क्या रहा? शादी मेरी मतलब कि जिससे हुई ना, उससे प्यार करती थी तो उसने एक चीज़ झूठ छुपा के रखा था कि वो ऑलरेडी मैरिड था। ओके। मैरिड था तो मैंने बाद में पता चली ये चीज़, तो मैंने बोला हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो जैसे हमारे गांव के अंदर ऐसा होता है कि हम साथ में चाहे नॉर्मल तरीके से भी खड़े ना, साथ में एक लड़के के साथ भी फ़ोटो हो गया, अगर वो कहीं पर डाल दिया तो समझ लो कि आपको पूरी तरह से बदनाम माना जाएगा कि नहीं, इस लड़के के साथ तो इसका कोई ना कोई चक्कर रहा होगा, चाहे वो हमारा भाई होगा, चाहे किसी भी लड़के के साथ हो। जैसे चाहे स्टूडेंट भी मेरे साथ बहुत सारे फ़ोटो लिए हुए हैं, अगर किसी के साथ ऐसा फ़ोटो डाल देगी लड़कियां तो वहाँ पर ये बोलते हैं कि नहीं, ये तो बिगड़ चुकी है, इसके माँ बाप मर गए तो तो ये आपका बिगड़ गई। रेगुलर कॉलेज था? हाँ, मैंने रेगुलर डलवाया था, पर मैंने पढ़ाई घर से ही करी। अब आपके मैरिज होने के बाद क्या वजह रही जो आपको घर छोड़ना पड़ा? पहली चीज़, मैं अपने मायके में रहती थी, पर यूँ था कि मेरा भाई जो था वो बहुत ख़राब था, क्योंकि नशे में वो कुछ भी कर जाता था, तो मैं वहाँ नहीं रह सकती थी। दूसरी चीज़, तो भाई ने कुछ भी का मतलब? कुछ भी कर सकता है, मतलब भैया गलत तरीके से नहीं, छुड़ा आपका मेरा। मतलब कभी हरास किया उसने, सेक्सुअल हरासमेंट करी भाई जब ने? 11 साल की थी तब भी करा था उसने। अच्छा, ओ माय गॉड। उसके बाद आप बड़े हो गए तो उसके बाद भी उसकी, वो आपसे बड़ा है छोटा है? वो आपसे बड़ा है मुझसे। अच्छा, उसकी शादी हो गई? हो गई है, उसके 11-12 साल की लड़कियां हैं। उसके बावजूद भी आप वो उससे ऐसे ही सुरक्षित नहीं थे? नहीं सुरक्षित थे। अब मेरी बहनें तो ये बोलती थी कि अपने बच्चे को बेच दे, लड़का है तो अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, हम दिलवा देंगे तेरे को पैसा, तो दूसरी शादी कर ले और लड़का और बच्चा पैदा हो जाएगा। नहीं, वो तो बात ठीक है, एक भाई आपके प्रति इस तरह की नजर रखता है, दूध जया भाई, रियल ब्रदर, तो इतनी बड़ी बात को समाज ने कैसे एक्सेप्ट किया? समाज कुछ नहीं बोलता है भैया, कुछ भी नहीं बोलता। आपने समाज में ये बात रखी, बोली? रखी है, कुछ नहीं बोलते लोग ये बोलते हैं कि इसके अंदर ही कोई खोट हुआ होगा। अब आपकी शादी हो चुकी है और आपकी जो शादी हुई उसकी पहले शादी हुई थी। देखो कितनी विडंबना, ऐसे केस हमारे सामने बहुत बार आते हैं। एक लड़की की शादी हुई है, एक लड़के की शादी हुई है, उसके बाद दूसरी लड़की आती है उसकी लाइफ में, वो उससे प्यार करता है और दूसरी लड़की उसके जानने की कोशिश नहीं करती और उससे शादी कर लेती है। वो लड़का दूसरी शादी मेंटेन कर रहा है। बहनों, ऐसा क्यों? इसमें हम किसकी गलती बोलेंगे? समाज की, सरकार की, कि आपकी गलती है? आप किसी से प्यार कर रहे हो, प्यार कुदरती हो सकता है, पर शादी से पहले उसके घर तो जाइए, जानकारी तो लीजिए क्या है। प्यार अंधा नहीं रहा, नहीं होना चाहिए। अमीरी गरीबी देखो या मत देखो, ये तो देखो वो लीगली क्रिमिनल तो नहीं है, लीगली वो अपने घर में क्या है, उसके माँ बाप कहाँ है, क्या है, उसके घर तो जाओ। शादी, हमारे इधर कई केस ऐसे आते हैं जी, पहला डिवोर्स नहीं लिया, पहला बताया नहीं और दूसरी शादी कर ली। ये आपके सामने एग्जाम्पल बैठी है बहन हमारी एक, ये देखिए क्या करें इनका। पढ़ी लिखी हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी गलती। अब आप आगे अगर हमें बताएं, आपकी शादी हो गई, उसमें होते हुए दूसरी शादी हो गई, तो अब तो वो आपको अपनाएगा नहीं, पहली वाइफ के साथ रह रहा है वो। हाँ। अब आपके भी बच्चा हो गया है, तो अब आपकी लाइफ आगे क्या रहती है उसके हिसाब से? मैं उसके साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ। आप रहना नहीं चाहते हो? वो करता क्या है? गुजरात के अंदर जो केमिकल फैक्ट्री है उसके अंदर ऑपरेटर है। ऑपरेटर है।
आपने कोशिश करी उसकी, कोई शिकायत कंप्लेंट की? करी थी सर मैंने एक बार, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब आपको प्यार हुआ, उससे रिलेशन बने, आपकी क्या उम्र थी तब? तब मेरी 19 हो चुकी थी। आपने इतना घर में झेला, फिर इतना ही आपने एक लड़के से लव करके झेला, समाज को झेला, पुलिस को देखा, तो ओवरऑल आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लड़कियों के लिए? उन्हें क्या ध्यान देना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कितने अत्याचार सहन करने चाहिए और नहीं? हमारे गांव या मैं आसपास देखती हूँ बहुत सारे बाल विवाह भी होते हैं और बच्चों के, खासकर लड़कियों की पढ़ाई रोक ली जाती है। तो मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि अपनी पढ़ाई अगर आपके घर वाले नहीं करवा रहे हैं, माँ बाप नहीं करवा रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपने लिए लड़ो, अपने लिए आवाज़ उठाओ और ख़ुद पढ़ो और कुछ बन जाओ। मेरी तरह यहाँ नहीं आना पड़ेगा। या ये घर बहुत अच्छा है, ये स्वीट होम है ना, सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ मैं और मेरा बच्चा दोनों सेफ़ है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि जहाँ मेरा परिवार, अपनी बहनें, अपना भाई, जो प्रेम या प्यार, जो सब कुछ मुझे वहाँ मिलना चाहिए, यहाँ मिला है मुझे। तो मैं यही बोलूँगी कि अपने लिए लड़ो, बोलो, कुछ भी करो, अपने सपनों के लिए जियो और उन्हीं को पूरा करो। किसी के लिए दबाव मत आओ। माँ बाप बोलते हमारी इज्जत तो भाड़ में गई, सबकी इज्जत आपने सबका ठेका थोड़ी ले रखा है। क्यों लोगे आप ठेका? लड़का गलत कर रहा है तो लड़के के खिलाफ आवाज़ उठाओ। क्यों सहन करना किसी का? भाड़ में जाए ऐसा भाई, केस करो, जो करना है आपसे, जो बने वो करो, पर अपने सपनों को ज़रूर पूरा करो। किसी के लिए खड़े मत रहो। ना शादी करनी, कुछ नहीं करना, पहले मैं तो बोलती हूँ अपने सपनों को पूरा करो। आप एक बात बताओ, भाई बहन से परेशान थे आप, परिवार से, ससुराल से, सारे पक्षों से आपकी बेइज्जती हुई, उनसे आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट तक हुई, फिर ये फेस कवर क्यों किया हुआ है? ये छोटे भाई के लिए। क्या छोटे भाई के लिए? छोटा भाई बहुत छोटा है, मतलब 16-17 साल का है। अच्छा। तो हमारे यूँ है कि अगर फेस दिखा दिया जाता है तो हो सकता है उसके बाद में शादी ना हो। देख रहे हैं, आंसू इतने आ रहे हैं कि मुझे भी आंसू आ जाए। और फेस कवर ये अपनी परिवार की इज्जत के लिए, अपने भाई की इज्जत के लिए कर रही है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो गलत कमेंट करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे पुरुषों को, ऐसे भाइयों को जो इस तरह के गलत व्यवहार करते हैं। ये हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सिर्फ रील देखने को नहीं बना, सिर्फ उल्टे सीधे कमेंट्स करने को नहीं बना, जोक सुनने को और नेगेटिविटी को फैलाने के लिए नहीं बना। अच्छे लोगों तक, जरूरतमंद बहनों तक इन वीडियो को पहुंचा के आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। गौ सेवा से बराबर पुण्य को अर्जन कर सकते हैं। देश के अंदर रह के बिना बॉर्डर पे जाए देश भक्त बन के देशभक्ति कर सकते हैं। आपकी इस समय ज़रूरत है, जागो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। इस तरह की बहनों तक हम पहुंच पाए कि वो सुसाइड ना करें, सुसाइड को ना सोचें और ना ही अपने जीवन को इतनी दुविधा में जिएं कि उनको मन में रोज मरने की इच्छा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।